श्री दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है, उसे सुनिए। हे महामुनि, दुर्गा की 9 शक्तियां हैं। पहली शक्ति शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। ये 9 दुर्गा की 9 शक्तियां सर्वज्ञ वेद भगवान द्वारा कही गई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती। उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही महेश पर रहती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हंसासन पर विराजमान है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियों सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र धारण है, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन दैत्यों के देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर क्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रु का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आगन्य शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंड गदाधारिणी नेत्र कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मर्ग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उदोदिनी तथा शीर में उमा विराजमान हो हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशवशनी, भ्रू में मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच शंखनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, घर में मूल भाग में शांगारी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में मृतकला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करें।
कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चंद्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा तथा कंठ की नली में नलकुंवारी, दोनों कंधों की खडिंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करे। चूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुलक्षित प्रदेश की स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूल धारिणी उदर में रहकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुहा में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंकी तथा महिषवाहिनी गोदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवास में घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जांघों की रक्षा करे। नरसिंहिनी दोनों पैर की घुटनियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की हमारी रक्षा करे। दंष्ट्र कराली नखों की, उद्धर्व केशवनी देवी केशों को कावेरी रोमावली में छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। पद्मावती सहस्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी सिंधियों में हमारी रक्षा करे। भद्रामणि शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण अपान ध्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण से सुशोभित होने वाले कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारी सत्व रज तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी हमारी रक्षा करे। वाराही वायु की, वैष्णवी धर्म की, चंक्रनी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तू मेरे कुल की तथा हे चामुंडी के तू मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस अरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक भग भी यात्रा नहीं कर सकता, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय प्राप्त होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु से निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा नहीं सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो तीनों संध्या के समय श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से तुला, चेचक, लूता सभी आदि रोगों से नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जगम विष, त्रैतिव विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उचाटन आदि सभी प्रकार के किए गए
4 यंत्र तथा मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवयादि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शुद्ध देवता आदि कवच पाठ के करने से मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम में उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह अनित्य अभुद्धि को प्राप्त करता है। जो मनुष्य कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसको पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य बनने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ स्थान उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर कल्याणकारी शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।